गोल्ड के लिए मार्केट कहाँ जा सकती है, बाइंग के सेलिंग, एंड इस वीक हमारा नया मंथ भी स्टार्ट हो गया है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड के अंदर लास्ट मंथ की तरह बहुत ज़्यादा मोमेंट रहने वाला है, या बाइंग या सेलिंग? क्योंकि लास्ट वीक में गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहा, जो कि आप सबने देखा। बहुत से लोगों ने प्रॉफिट कमाया, स्पेशली उन लोगों ने जो हमारे साथ फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन है एंड जो उनकी अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस है। तो अगर आपको भी हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कॉन्टैक्ट करो। मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे डेली जो मैं ट्रेड देता हूँ वही ट्रेड आपको मिलता है, एंड प्रॉपरली एसएल टारगेट के साथ साथ में अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस अवेलेबल है। जिसको अपना अकाउंट हैंडल करवाना है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट वीक का क्या था, एंड अब यहाँ से इस वीकेंड हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड के अंदर। ये देखिए लास्ट वीक का है। अगर आप इवन लास्ट मंथ को देखोगे, लास्ट मंथ के 4 वीकेंड पहले सेलिंग, देन उसके बाद सेकंड वीक में स्ट्रॉन्ग सेलिंग रही जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड गिरा, एंड फिर नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट उन दो वीक का 80% कवर कर दिया, एंड फिर इस मंथ के एंड में एंड लास्ट वीकेंड के अंदर मार्केट ने एकदम से गोल्ड के अंदर वापस से सेल किया। बट ये जो सेलिंग हुआ आपको अभी भी दिख रहा है सेलिंग है, क्योंकि ये जो प्रीवियस वीकेंड में बाय हुआ था एंड उसके बाद फिर दिखा रहा है सेलिंग। ये अगर आप मैं डेली बाइज के ऊपर दिखाऊंगा तो सिर्फ मंडे को, यानी पिछले वीक के सिर्फ डे 1 में बाइंग जाने के बाद सेलिंग आई थी। उसके बाद 4 दिन मार्केट बाइंग में ही थी, मोमेंट उतना नहीं था, बट जितने भी दिन में है सेलिंग में गया ही नहीं, एंड उसका भी मार्केट ने ऑलमोस्ट 40 या 50% कवर किया बाइंग में 4 डेज में, जो कि एक ही दिन गिरा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वीकेंड का जो पहला दिन होता है मंडे का, अगर उसमें उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं भी है तब भी मार्केट मूवमेंट अभी दे रही है उसमें, या तो गिर जाती है या तो बाइंग में आती है। मतलब पहले दिन बहुत मूवमेंट मिलता है, उसके बाद फिर सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे हमें दिखा कि मार्केट ने कवर अप किया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वीकेंड के ऊपर दिखाऊंगा तो हमें दिख रहा है कि मार्केट ने इसका ऊपर स्ट्रॉन्ग बाई नहीं किया है, क्लोजिंग नहीं दी है, मार्केट सेलिंग के अंदर है। बट स्टिल अगर हम इसी को थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में दिखाएंगे डेली बाइज के ऊपर, तो मार्केट एक बाइंग आना चाहती है, एक बाइंग पैटर्न बन चुका है। तो क्या क्या हमारे पास यहाँ पे है कि जहाँ से हम बाई एंड सेल कर रहे थे। सबसे पहले जो टारगेट है वो हमारा 2600। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री होगा, बाइंग के लिए परफेक्ट जोन होगा। बट अभी मार्केट यहाँ पे जो क्लोज हुई है वो है 2650 के पास। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट जाती है तो मार्केट का जो टारगेट है वो 80 का टारगेट यहाँ से ईजिली मार्केट लेके जा रही है, 2580। एंड सेकंड टारगेट होगा मार्केट का यहाँ पे 2700 को कवर करने का। एंड अगर इसको मार्केट यहाँ पे कर लेती है, उसके बाद जो लास्ट टाइम यहाँ पे मार्केट गई थी ऊपर बट उसके ब्रेक नहीं कर पाई थी, ये हमारा 2720 है। तो अगर इस वीक मार्केट मान लो इस 2720 को ब्रेक कर लेती है तो अब ये मानकर आप चल सकते हो कि मार्केट जो अपना ऑल टाइम हाई है उसको वापस अगेन हिट कर सकते हैं। इसकी रेंज में जो 2800 का टारगेट रहने वाला है। अब इस वीक 2800 जाएगा कि नहीं जाएगा, बट ऑलमोस्ट 2700 के ऊपर तो मार्केट जहाँ से हमें लग रहा है कि इंडिकेट कर रही है। बट क्योंकि न्यूज़ वगैरह भी गोल्ड के अच्छे ही के लिए निकल कर आ रही है। और पहले हम एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री चेक कर लेते हैं कि हमारे इस वीक में क्या कोई बड़े इवेंट है कि नहीं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। क्योंकि बड़ा इवेंट है तो उसके अंदर पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वो कौन कौन से दिन है आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या उस दिन आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंडे में ठीक है न्यूज़ है, बट इतना भी बड़ा हम नहीं पूछ सकते जिससे पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज है। फिर यहाँ पे देखिए वेडनेसडे को न्यूज़ है, वेडनेसडे को नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ रहती है जिससे मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये ध्यान में रखना। ये 6:45 है, उसी दिन फिर शाम को न्यूज़ है यहाँ पे आईएसएम की न्यूज़ है। तो वेडनेसडे ये आएगा हमारा 4 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर उसी दिन रात को जो कि 5 बजे के अंदर गिना जाएगा, बट मार्केट वही चल रही होगी 12:15 पे। यहाँ पे फेड चेयर की यहाँ पे स्पीक है, इसमें कोई डाटा वगैरह नहीं होता है। तो और ये रात को 12:15 पे है। तो आई होप कि उस टाइम सब लोग अपने ट्रेड क्लोज कर लेते हैं, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, बट जो लोग होल्डिंग करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगर देखेंगे 5 दिसंबर में भी यहाँ पे यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है 7 बजे, ठीक है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स का न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे फिर फ्राइडे को, ठीक है। हाँ, फ्राइडे फिर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिन बन जाता है हमारे लिए, इस वीकेंड का लास्ट डे, जो कि 7 बजे ये सब इवेंट होने वाली है। ये रेड वाला इवेंट होगा, इसमें 1 2 3
ये तीनों इवेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वीकेंड का लास्ट डे फ्राइडे, क्योंकि रेट्स क्या रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस लास्ट टाइम जो आप देखोगे उसमें यहाँ पे 4.2 हुआ है, अब नेक्स्ट क्या होगा, यही रहेगा, चेंज होगा, तो उसका डायरेक्टली यहाँ पे अफेक्ट आएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे इसको क्लियर भी कर देते हैं कि अब यहाँ से मार्केट 4 आवर के टाइम में देखेंगे तो कौन कौन से स्टेप में, देखिए आप अगर यहाँ से स्टिल अभी आप बाइंग नहीं किए हो तो आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छी एंट्री यहाँ पे, मैंने बोला 2600 पे आपको एक अच्छी एंट्री यहाँ पे मिल सकती है। अगर मार्केट ये जो यहाँ पे पुल बैक बना रही है, यहाँ से ड्रॉप करके मार्केट 2600 से आपको अच्छी बाइंग दे सकती है ये पुल बैक होने के बाद, इस तरह से। बट अगर आप अभी मार्केट में इंटर हो बाइंग के लिए तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हो अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हो। बट अगर अदरवाइज हम देखेंगे तो 2600 हमारे लिए एक परफेक्ट जोन है। बट अगर मार्केट 2600 को ब्रेक करती है तो मार्केट वापस अगेन यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी है ये खाने मार्केट आ जाएगी, जो कि हमारे 2540, जिसमें ऑलमोस्ट 600 पिप का गैप है, जो कि बड़ा गैप बन जाता है। तो आप फिर यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो सेलिंग के लिए। डेली बाइस के ऊपर अभी परफेक्टली बाइंग जोन बना हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं देखूँ, ये देखिए ये हमारा एक परफेक्ट यहाँ से दिखा रहा है, देखिए ये जोन इस तरह से कुछ, तो ये एक पैटर्न हमारा बना हुआ है डेली बाइस के ऊपर। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तो हम डेली बाइस के ऊपर तब तक सेल नहीं ले सकते। हाँ, आप डेली बाइस के अंदर एंट्री कैसे करनी है, मार्केट दोनों साइड चलती है, बट उसमें आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए एंट्री कैसे लेते हैं, वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाल के रखी है। बाकी डेली का आपको एनालिसिस मिलता रहेगा, साथ में हमारे फ्री VIP ग्रुप को ज्वाइन करो। एंड कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हो, हमारे ग्रुप में जुड़ के मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।